अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका वेलकम किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर्स एफएससी का जो चैप्टर नंबर 6 है उसका शुरू करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज़ का जो चैप्टर है इसको शुरू करेंगे। इसका ये लेक्चर नंबर हमारे पास 1 है। लेक्चर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम इंट्रोडक्शंस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स और डेफिनेशंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शंस देखते हैं। इसके इंट्रोडक्शंस में हमारे पास सीक्वेंस के मुतालिक कुछ डिटेल्स है, सीक्वेंस के सिंबल्स किस तरह से है और उसके मुतालिक कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, डोमेन और रेंज है सीक्वेंस की, इसको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस का इंट्रोडक्शन हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शंस क्या होता है सीक्वेंस के बारे में। उसके बाद फिर हम सीरीज़ को पढ़ेंगे। पहले हम सीक्वेंस को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम सीरीज़ को पढ़ेंगे। तो सीक्वेंस जो हमारे पास है इसको हम प्रोग्रेशंस भी बोलते हैं। सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशंस भी बोलते हैं। फर्स्ट इसमें जो पॉइंट है हमारे पास, एफएससी का जो मैथ होता है इसमें एमसीक्यूज जो होते हैं ये इसके टॉपिक से ही बनते हैं, इसीलिए हम इसको डिटेल से सॉल्व करेंगे। इसके जो आर्टिकल्स हैं उनको हम डिटेल्स से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास ये है कि सीक्वेंस जो है उसको हम प्रोग्रेशंस भी बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सीक्वेंस होती है वो एक फंक्शन होता है, और ये सीक्वेंस जो है इसकी जो प्रॉपर्टी है हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी वो ये है कि इसमें ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। ये किस तरह से, फ़र्ज़ करो कि हमारे पास एक सीक्वेंस इस तरह से है 1, उसके बाद 2, 3, 4। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है नंबर की, 1 नेचुरल नंबर्स की सीक्वेंस है ये हमारे पास। इसमें ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। हमें मालूम है कि 1 जो है ये 2 से लेस देन है। ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है जिसमें हमें ये पता चले कि कौन सा नंबर दूसरे नंबर से छोटा है, पहला नंबर दूसरे नंबर से छोटा है या बड़ा है, इस प्रॉपर्टी को हम ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इस तरह से लिखें, एक सीक्वेंस लें 10, उसके बाद 5, इसके बाद 3, इसके बाद 1, इस तरह से हमने एक सीक्वेंस ली है। इस सीक्वेंस से हमें ये पता है कि 10 जो है ये हमारे पास ग्रेटर देन है 5 से, 10 ग्रेटर देन है 5 से। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे, ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी कहेंगे। तो सीक्वेंस में ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं कि डोमेन ऑफ द सीक्वेंस क्या होती है। डोमेन ऑफ द सीक्वेंस हमारे पास जो होती है ये सेट ऑफ द सबसेट होती है नेचुरल नंबर्स का। डोमेन ऑफ द सीक्वेंस ये एमसीक्यूज है। शादी कोई काम नहीं, डोमेन ऑफ द सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है, ये सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होती है। डोमेन ऑफ द सीक्वेंस सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होती है, और रेंज ऑफ सीक्वेंस हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हों सीक्वेंस की उतनी ही रेंज होती हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने एक सीक्वेंस लिखी थी 1, 2, 3, 4। ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस की अगर कोई आपसे पूछे कि रेंज कितनी है, तो इस सीक्वेंस की रेंज हमारे पास 4 है, क्योंकि इसकी नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 4 हैं, तो इसकी रेंज हमारे पास 4 होगी। जैसे ये सीक्वेंस है हमारे पास, इस सीक्वेंस की भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स 4 है, तो इसकी रेंज हमारे पास 4 होगी। ये हमारे पास सीक्वेंस की हमने देखी कि दूसरा नाम क्या है, प्रोग्रेशंस। ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, डोमेन और रेंज। सीक्वेंस हमारे पास एक फंक्शन ही होता है, इसीलिए फंक्शंस की डोमेन भी होती है और रेंज भी होती है। इसके बाद हम सीक्वेंस को जो सिंबल होता है वो हमारे पास इस तरह से होता है। सीक्वेंस के सिंबल्स को हम, अगर कोई हमारे पास ए नंबर्स हो तो उसको हमने सीक्वेंस की टाइप में लिखना हो, nth टर्म हो हमारे पास, एक ही हमारे पास nth टर्म हो तो इसको हमने सीक्वेंस में लिखना हो तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं AN, और इस तरह से आप एक ब्रैकेट डाल देंगे तो ये हमारे पास सीक्वेंस का सिंबल है। इस तरह से आप सीक्वेंस के सिंबल्स शो कर सकते हो। AN हमारे पास सीक्वेंस का सिंबल है। नेक्स्ट हमारे पास ये है, इसमें अगर हमारे पास रियल नंबर्स हों, किसी भी सीक्वेंस के रियल नंबर्स हों तो वो हमारे पास रियल सीक्वेंस होती हैं।
नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशंस हैं उनमें हमारे पास है फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस। ये हम देखते हैं फाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होती है। फाइनाइट सीक्वेंस में हमारे पास इफ़ द डोमेन ऑफ सीक्वेंस इज़ फाइनाइट, अगर डोमेन ऑफ सीक्वेंस हमारे पास फाइनाइट हो तो सीक्वेंस जो होती है वो हमारे पास फाइनाइट्स होती है। फॉर एग्जांपल्स अगर कोई सीक्वेंस हमारे पास इस टाइप से 1 2 3 4 और 5 इस टाइप्स की कोई सीक्वेंस हो तो इस सीक्वेंस को हम फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। या हम इस टाइप से भी ले सकते हैं 2 4 6 8, इस तरीके से कोई भी सीक्वेंस हो जो हमारे पास फाइनाइट्स हो, जिसमें डोमेन के एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट्स होने चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स जिनको काउंट कर सकें हम वो फाइनाइट्स होते हैं हमारे पास। तो इसमें नंबर्स ऑफ डोमेन्स के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास 4 हैं, तो इसलिए ये जो सीक्वेंस है ये हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस है। नेक्स्ट हमारे पास है इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस इफ़ द डोमेन ऑफ सीक्वेंस इज़ इनफाइनाइट, अगर डोमेन ऑफ सीक्वेंस हमारे पास इनफाइनाइट हो तो हमारे पास जो सीक्वेंस होगी वो इनफाइनाइट होगी। फॉर एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कोई सीक्वेंस हो हमारे पास 3 6 9 12, इसी तरह से 100 हमारे पास ये सीक्वेंस चलती रहे। ऐसे सीक्वेंस जो 100 चलती रहती हैं इन सीक्वेंस को हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि जिस डोमेन्स को हम काउंट नहीं कर सकते, इस डोमेन्स में कितनी टर्म्स हैं इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो इस टाइप्स की जो भी हमारे पास सीक्वेंस होती है इस सीक्वेंस को हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। ऐसे सीक्वेंस जिसमें हम डोमेन के एलिमेंट्स को काउंट कर सकें उसे फाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं, और ऐसे सीक्वेंस जिसमें हम डोमेन के एलिमेंट्स को काउंट ना कर सकें उसको हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहते हैं। ये हमारी MCQ टाइप्स क्वेश्चंस थे और कुछ डेफिनेशंस थी। सीक्वेंस का इंट्रोडक्शंस भी आप कह सकते हैं, सीक्वेंस का इंट्रोडक्शंस था, ये MCQ टाइप्स कुछ क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट हम इस पर सीक्वेंस पर एग्जांपल से सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है राइट द फर्स्ट 2 टर्म्स एंड 21th एंड 26th टर्म इफ़ द जनरल टर्म्स इज़। अगर जनरल टर्म हमारे पास ये हो तो हम फर्स्ट 2 टर्म्स इसकी और 21th एंड 26th टर्म्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। इस एग्जांपल से आप तकरीबन से जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं। इस एग्जांपल को अगर आप अच्छे से समझें, अगर आपको जनरल टर्म्स दी गई हो तो आप बाकी फर्स्ट 2 टर्म्स या इससे जनरल टर्म्स nth टर्म्स से पीछे जितनी भी टर्म्स हैं उनको आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इसका मतलब ये है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास 100 टर्म्स हैं, ये आपके पास 100 टर्म्स का फार्मूला दिया हुआ है, तो आप इस 100 टर्म्स से पीछे जितनी भी टर्म्स हैं उनको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये इसका फार्मूला है। इसमें आप क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म्स आपने फाइंड करनी है, तो फर्स्ट 2 टर्म्स के लिए आप n की वैल्यू वही रखेंगे। फर्स्ट टर्म्स के लिए n की वैल्यू 1 और सेकंड टर्म्स के लिए आप n की वैल्यू 2 रखेंगे। तो आप फर्स्ट 2 टर्म्स पहले फाइंड करते हैं, पुट n इक्वल है 1 एंड 2। पहले फर्स्ट टर्म्स फाइंड कर लेते हैं, तो n के लिए 1 पुट करते हैं। इस फार्मूले में 1 पुट करेंगे, a की 1 इक्वल है -1 की पावर 1 प्लस 1, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 की पावर 2। अगर हमारे पास -1 की पावर इवन नंबर हो, -1 की पावर इवन नंबर हो तो आंसर हमारे पास प्लस का 1 आता है। अगर हमारे पास -1 की पावर इवन नंबर हो तो आंसर प्लस का 1, अगर -1 की पावर ऑड नंबर होता तो आंसर हमारे पास माइनस का 1 आता। तो ये हमारे पास फर्स्ट टर्म आ गई है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट इसके बाद पुट करते हैं n इक्वल है 2। नेक्स्ट इसके बाद इधर n की वैल्यू पुट करते हैं, n इक्वल है 2। n की वैल्यू इधर 2 पुट करेंगे हमारे पास, तो आंसर आ जाएगा a की 2, इस जगह पर हम पुट कर रहे हैं, a की 2 इक्वल है -1 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगा n प्लस 2। तो ये हमारे पास इधर n की जगह पर हमने 2 पुट करना है, तो इधर ये 1 एज इट आ जाएगा, ये वाला n प्लस 2 इधर ये हमने पुट कर दिया है। तो इसमें हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा -1 की पावर 3। तो अब हमारे पास -1 की पावर जो है वो ऑड नंबर आ गया है, तो अब हम क्या करेंगे, इसका आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा। इसके बाद हमने फाइंड करनी है
1th टर्म एंड 26 टर्म। 21 टर्म्स के लिए हम n की जगह पर 21 पुट करेंगे और 26 के लिए n की जगह पर 26 पुट करेंगे। अब इसकी जगह पर हम इसको सॉल्व करते हैं दोबारा से, n की वैल्यू फाइंड करते हैं। पुट n की जगह पर आप पुट करेंगे हम 21, इस फार्मूले में a की 21 इक्वल है हमारे पास -1 की पावर n की जगह पर 21 + 1, तो ये हमारे पास -1 की पावर आ जाएगी 22। तो आपको बताया कि -1 की पावर जब भी इवन नंबर हो, 22 इवन नंबर है, इवन नंबर हो तो हमारे पास आंसर जो है वो 1 आ जाता है। उसके बाद 26 पुट करेंगे हम n की जगह पर और हमारे पास 26 टर्म आ जाएगी। तो ये सेम उसी तरह से है जैसे हमने ये वाला पुट किया है, ये आपने खुद ट्राई करना है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस, एग्जांपल्स और सीक्वेंस पर जो डेफिनेशंस और कुछ पॉइंट्स समझाए हैं आपको इंट्रोडक्शंस के, वो अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।